को एक नई कथा सुनाते हैं आप। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, कथाओं में सुनाई है मैंने, गर्ग संहिता की कथा है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए तो यशोदा मैया को लगा कि कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। इतना बड़ा पर्वत, कितने बड़े हैं गिरिराज जी, 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े। अब तो गिरिराज जी की शिखर दिखाई देते हैं। आजकल आप गोवर्धन में जो दर्शन करोगे वो गिरिराज पर्वत की चोटियां हुआ करती थी किसी समय में। गिरिराज जी बहुत लंबे चौड़े थे। वो रोज 1 तिल पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं, 1 तिल रोज घटते हैं गिरिराज जी। तो गोवर्धन पर्वत धारण किया। यशोदा जी को चिंता हुई कि कहीं मेरे लाला की इकन्नी उंगली में शक्ति खत्म ना हो जाए, कहीं गिरिराज जी नीचे ना आ जाए। तो गर्गाचार्य जी जब भगवान का नामकरण संस्कार करने आए थे तो उन्होंने बताया था, बोले हे यशोदा मैया, तुम्हारो लाला यदि कभी कोई बहुत बड़ा काम करे ना और आपको लगे कि तुम्हारे लाला की शक्ति छीण है जाएगी, तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी के, वृषभानु जी की पुत्री जो राधा रानी है, उनको ला करके अपने लाला के सामने खड़ो कर दियो। वो आपकी लाला की गोपनीय शक्ति है, आपके लाला की शक्ति को वर्धन है जाएगा। अच्छा, एक संशय अधिकतर लोगों के मन में बसा रहता है, बना रहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि राधा रानी कौन है और भगवान ने उनसे प्रेम किया तो फिर ब्याह क्यों नहीं किया, ब्याह रुक्मणी जी के साथ में क्यों हुआ। ये सब प्रश्न पक्ष बहुत आते हैं लोगों के। श्री राधा रानी कौन है? स्वयं कृष्ण ही राधा रानी है। आप कहोगे ये बात कोई साधारण समझ में नहीं आ रही है हमारे, थोड़ा विस्तार से बताओ। तो देखो बंधुओं, मर्यादा की स्थापना के लिए नारायण राम बन करके आए, धर्म ज्ञान की स्थापना करने के लिए वही नारायण कृष्ण बन के आए, और प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा को स्थापित करने के लिए वही नारायण, वही कृष्ण राधा रानी बन के आए। आप लोग रोज प्रातःकाल स्नान के बाद स्वयं को प्रतिबिंब में देखते हैं, स्वयं को शीशे में देखते हैं, और जैसे ही आप खुद को शीशे में देखते हो तो 1 से 2 हो जाते हो। ठीक उसी प्रकार बाल कृष्ण भगवान का प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो श्री राधा रानी है, वो भगवान का प्रतिबिंब है। रही बात प्रेम की, तो अपने प्रतिबिंब से कौन प्रेम नहीं करता? अपने शीशे में दिखने वाले स्वरूप को कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। कोई आदमी चल भी रहा हो ना और मार्ग में, रास्ते में किसी दुकान के बाहर शीशा जैसा लगा रहता है जिसमें अपनी शक्ल दिख जाती है, और आदमी चल के जा रहा हो तभी वो साइड में देखे कहीं प्रतिबिंब जैसा दिख जाए तो एक बार रुक जाता है, फिर देखता है ठीक तो लग रहा हूं मैं, बढ़िया, फिर आगे जाता है। प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। कथा में आते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं तो फोटोग्राफर का नंबर सब लोग मांग लेते हैं, भैया मेरी फोटो खींचिए, तुमने भेज देना मेरे को। क्यों? प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। अपना फोटो निकलवा करके घर में जरूर लगाते हैं, दिन में 6 बार उसको देखते हैं। क्यों? अपना प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमको अपना प्रतिबिंब प्रिय है, उसी प्रकार ठाकुर जी का प्रतिबिंब राधा रानी है, ठाकुर जी को राधा रानी प्रिय है। आप कहोगे तो फिर भी कन्या के रूप में, ये पुरुष के रूप में, ये कैसे संभव हुआ? देखो, जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ, किसके पीछे युद्ध हुआ था? अमृत के पीछे। अमृत कौन पिएगा? तो वो सब समुद्र मंथन आदि हुआ, 14 रत्न निकले। जब अमृत निकला तो दैत्य बोले पहले हम पिएंगे, देवता बोले पहले हम पिएंगे। तो भगवान मोहिनी प्रकट हो गए। मोहिनी प्रकट हुए तो मोहिनी ने दैत्यों से कहा कि भाई देखो, मेहनत आप दोनों ने की है,
लेकिन मोहिनी भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था कि दैत्य उन पर मोहित हो गए। तो मोहिनी भगवान ने कहा, देखो ये अमृत कलश में जो पतला पतला ऊपर का जो भाग है ना उसका अमृत का, वो तो पिला देते हैं देवताओं को, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिला दूंगी। अब दैत्य तो ऐसे मोहित हुए, बोले जो तुम चाहो वो करो, हम तो तुम्हारे हाथ से पिएंगे। मोहिनी भगवान अति सुंदर बनकर के आए तो सबको अमृत पिलाने लगे। फिर आधी आधी बात हुई, वो स्वर भानु को लगा कि अरे भाई अमृत कलश तो पूरा नीचे जा रहा है, मतलब इसमें बचा ही नहीं है, ये कोई देवताओं की चाल तो नहीं। स्वर भानु जाकर के बैठ गया, उसने जैसे ही अमृत पिया तो आवाज कर दी। देवता पीते खाते समय आवाज नहीं करते, दैत्य आवाज करते, और जैसी आवाज की तो सबकी नजर गई, बोले ये देवता नहीं है। सुदर्शन चक्र ने आकर के सरधर से अलग कर दिया, दो रूप में परिणत हो गया, राहु और केतु। और फिर उसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ। तो उसी लीला में जब मोहिनी भगवान आए, गोपनीय बात बता दूं, भगवान शंकर जी भी उनके रूप पे फिदा हो गए, इतने सुंदर बन के आए। एक बार को शिव जी भी फैन हो गए ठाकुर जी के, इतने सुंदर। वही तो बात कहते हैं, एक कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। लाला बन के आए हो तो सब बचे भय, लाली बन के आते तो जाने क्या करते। और लाली बन के आए तो वही कथा हम सुना रहे हैं, कैसे लाली बन के आए। तो जब ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए, सब मोहित हो गए ठाकुर जी के पीछे, लेकिन एक देवता ऐसा था, सूर्य, मोहित नहीं हुआ। सूर्य के मन में इच्छा हुई है, इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर देवी मोहिनी, हे विधाता कभी कृपा करना, मुझे ऐसी सुंदर कन्या पुत्री के रूप में देना ताकि मैं उसका कन्यादान कर सकूं। मोहिनी भगवान सबको देख रहे थे, सब उन पे मोहित हो गए, लेकिन सूर्य को जैसे ही देखा, सूर्य को देख करके भगवान ने वरदान दे दिया, बोले सूर्य द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे उस समय तुम बरसाना के राजा वृषभानु बनकर के आओगे, और तुम पर कृपा करने के लिए हम क्योंकि कृष्ण बन के आ चुके होंगे तो हमारी ही आह्लादनी शक्ति, मेरा ही प्राण स्वरूप, मेरी ही शक्ति स्वरूपा ये मोहिनी अवतार से भी अति सुंदर राधा का रूप धारण करके हम तुम्हारे यहां जन्म लेंगे। ये 24 अवतार नहीं है, ये ठाकुर जी का अति अनुग्रह विशेष अवतार है। और श्री राधा रानी वही सूर्य वृषभानु बनकर के पधारे, और वृषभानु के यहां पर श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव। बड़ी अच्छी कथा है किशोरी जी के प्रादुर्भाव की, वो भी अब विस्तार से मैं क्या सुनाऊं, कथा कही है मैंने उनकी भी विस्तार से। आप लोग YouTube पे यदि देखेंगे तो नवदा भक्ति के ऊपर 8 दिन कथा करी थी हमने 2020 में। तो नवदा भक्ति जो भगवान की 9 भक्ति हैं, उनमें प्रथम भक्ति के वो कथा का प्रारंभ राधाष्टमी से हुआ था। तो वहां राधा रानी के प्रादुर्भाव की पूरी कथा सुनाई, आप लोग सुन ले। तो प्रेम भक्ति की प्रधानता रखने के लिए भगवान ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। अब तो महाराज इतनी सुंदर किशोरी जी, जब यशोदा मैया को कहा गर्गाचार्य जी ने कि आपके लाला की शक्ति बढ़ाने के लिए आप श्री राधा रानी का आवाहन करना, तो जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो यशोदा मैया खोजने लगी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है किशोरी जी, राधा रानी कहाँ है, वृषभानु नंदिनी कहाँ है, कहीं भी नहीं मिली। तभी जाकर के देखा तो जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े हुए थे कन्नी उंगली धारण करके, उस शिला के पीछे श्री राधा रानी बैठी थी, और राधा रानी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की हुई थी। उस भ्रगुटी के उस नेत्र के प्रकाश से ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए थे। वास्तव में ठाकुर जी तो केवल उंगली लगा के खड़े हुए हैं, असलियत में तो गिरिराज जी श्री राधा रानी ने धारण कर रखे, क्योंकि शक्ति तो वही है ना। जब गिरिराज पर्वत विराजमान हुए, ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कहा, ये तुम्हारे दोनों लाला लाली कन्हैया और राधा रानी
ये दोनों कौन है, हमको सच्ची सच्ची बताओ। ये ऐसी ऐसी लीला करते हैं, हमको विश्वास नहीं होता ये साधारण बालक नहीं है। हमारे बालक ऐसी लीला नहीं करते, संसार के बालक ऐसी लीला नहीं करते, आपके बालक इतने विलक्षण क्यों हैं? हमें सच सच बताओ ये कौन है। तो वृषभानु जी और नंद बाबा ने कहा कि भैया गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तब उन्होंने कहा था नारायण सम गुण वाले ये दोनों बालक हैं, ये ब्रज की रक्षार्थ यहां पधारे हैं। तो सब ब्रजवासी बोले तो भैया फिर एक काम करो, आप दोनों इन दोनों को ब्याह कर दो, श्री किशोरी जी का ब्याह श्याम सुंदर के संग कर दो। तो ये कथा गर्ग संहिता की है, भागवत में नहीं है। ठाकुर जी के ब्याह का सुनिश्चित हो गया कि अब राधा रानी के संग ब्याह होगा। तो हमारे यहां ऐसी परंपरा थी पहले, अब भी है कहीं कहीं, कि वधू पक्ष वाले, लड़की वाले रिश्ता पक्का होने से पहले खूब सारी सामग्री भेजते हैं बधाई के रूप में। कहां? वर पक्ष के यहां पर। और वधू पक्ष के यहां से जो सामान आता है उस पक्ष को दुगुना करके वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के यहां भेजते हैं। ये नियम पहले हुआ करता था, आज भी कहीं कहीं है। तो वृषभानु जी ने महाराज ना जाने असंख्य बैलगाड़ियों में भर करके बड़े बड़े रत्न जवाहरान और जाने क्या क्या सब भेजे। कहां? वृंदावन। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, हमारा किशोरी जी के संग ब्याह है वारो है, और अब तो बढ़िया हमारा आनंद है जाएगा। और आज नंद बाबा वृंदावन आदि के लोग सब इंतजार कर रहे थे बरसाने से कौन सी सामग्री आई। देखा तो महाराज ना जाने अनगिनत बैलगाड़ियां आ रही हैं और उनमें सामान रख करके सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियां बड़े बड़े रत्न ये सब भर करके आ रहे थे। पहली बैलगाड़ी आई तो उसमें मोती थे, मोतियों की माला। तो मुनीम जी खड़े थे नंद बाबा के मुनीम जी ने कहा कि बाबा देखें इन्हें क्या को अंक लगा में कितने की माला होगी, कैसे कहा होगा। और उनने जाकर के जब देखा, बड़े बड़े जौहरी खड़े थे, बड़े बड़े रत्नकार शिल्पकार सब खड़े थे। सबने पहली बैलगाड़ी की मोती की माला, एक माला का उठा करके जब उसका आंकड़न लगाया कि भाई कितना इसका मूल्य होगा, मुनीम जी बोले नंद बाबा से कि बाबा आप अपने संपूर्ण नंद भवन को और अपने नंद भवन में विराजमान 9 लाख गायों का यदि मोल निकालोगे तो वो एक माला के समान बैठेगा। इतनी महंगी एक मोती की माला है। नंद बाबा चिंता में आ गए, बोले वृषभानु जी के समान तो हम नहीं है भैया, यहां एक माला की पूर्ति हम नहीं कर सकते, हम इतनी सारी बैलगाड़ियों को दुगुना करके कैसे भेजेंगे। भैया नाक कटे उससे बढ़िया तो यह है कि ये जितनी सामग्री आई है यथावत इसको बरसाने भिजवा दो। और वृषभानु जी से हम प्रार्थना कर देंगे भैया हम आपके लायक नहीं है, आपके समान हमारा स्तर नहीं है, हम अपने बेटा को ब्याह आपकी लाली से नहीं कर सकते। ठाकुर जी बैठे बैठे ये बात सुन रहे तो बोले अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, हमारा ब्याह सुनिश्चित है कि आप मना कर रहे हैं। ठाकुर जी एक मोती की माला वामे से उठा करके और भाग करके गए, दौड़ के गए और जाके खेत में माला तोड़ के सारे मोती जो थे उसमें वो मोतियों को बो दिया। नंद बाबा बोले भैया जितनी सामग्री आई है उस सबको गिन करके यथावत जितनी आई है उतनी वापस पहुंचा दो। सबकी गिनती शुरू हुई तो महाराज मोतियों की जो बैलगाड़ी थी उसमें एक माला कम पड़ गई। पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई, बोले भैया चोरी हो गई, जो सामग्री आई थी उसमें से एक मोती की माला चोरी हो गई, अब वृषभानु जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे। नंद बाबा तो सिर पे हाथ रख के बैठे और बड़े दुखी, बोले कि हमारा इतना सम्मान इतना नाम सब मिट्टी में मिल गया, जाने कौन ने आकर के माला चुरा ले यहाँ थे। इतने में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी बोले बाबा कहाँ गए हो, आप दुखी क्यों बैठे हो। बोले लाला देख
वृषभानु जी ने इतनी सारी सामग्री तेरे ब्याह के ताई भेजी, लेकिन भैया हम तो उनके समान है ना, या हमारे हम तो वापस भेज रहे, लेकिन पतो ना कौन निगोरो आयो आकर के एक माला चुरा के चलो गो, अब वो माला मिले नहीं तो हम वापस पहुंचाएं कैसे, नाक कट जाएगी हमारी। ठाकुर जी बोले अरे वो मोती की माला, अरे वह मोतीन की माला में तो एक माला मैं ले गए हो। नंद बाबा बोले कहां ले गए हो? बोले चलो दिखाऊं आपको। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ले गए और महाराज खेत में जाकर के जैसे ही देखो तो मोतीन के जो मोती ठाकुर जी ने बोए थे, उन मोतीन में से दिव्य दिव्य वृक्ष निकल गए और उन वृक्षों पे पुष्प फल की जगह ना जाने कितने प्रकार के मणि, कितने प्रकार के रत्न, कितने प्रकार के मोती, कितने प्रकार के आभूषण आदि उनमें प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही बाबा अब देखो वृषभानु जी से भी ज्यादा संपत्ति आपके पास है गई, मैंने बो दिए सब, और बो के देखो कितने बढ़िया ये वृक्ष बन के सब प्रकट है गए। अब आप इन सबन को दुगनो दुगनो करके वृषभानु जी को भेज दो और हमारा ब्याह किशोरी जी से करा दो। नंद बाबा ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगायो, सब दुगनो करके वृषभानु जी को भेजो। भांडीर वन में नन्हे से किशोरी जी, नन्हे से गोपाल जी दोनों को ब्याह सुसंपन्न भयो। ऐसी कथा श्री गर्ग संहिता में बताई जाती। तो ये गोवर्धन लीला के बाद की ही कथा गर्ग संहिता की है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार जब गिरिराज पर्वत 7 दिन बाद सुव्यवस्थित हुए, तब इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और इंद्र भगवान से कहने लगे हे प्रभु, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। पिता गुरुस्तुम जगताम अधीशो। इंद्र कहने लगे हे प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हैं, जो मैंने किया उसके लिए आप मुझे दंडित कर सकते हैं। पिता का गुरु का अधिकार होता है अपने पुत्र को, अपने शिष्य को दंड देने का। पिता को और गुरु को चाहिए अपने पुत्र और शिष्य को ज्यादा प्रेम करे तो, लेकिन दिखावे नहीं, क्योंकि अतिशय प्रेम दिखाने से बालक में बिगड़ने के योग ज्यादा बन जाते हैं। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। पुत्र को और शिष्य को पिता और गुरु के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ताड़ना होनी चाहिए, उसको ज्यादा लाड़ नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो लाड़ मिलने से बालक जो है वो बिगड़ने की आशंका उसकी बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी पिता हैं, जितने भी गुरु हैं, आज से ही डंडा उठा लो और अपने छोरा को पकड़ करके रह जाओ शुरू। ऐसा भी नहीं करना कि बेचारे को अगली बार से इंद्रेश जी को कथा करने नहीं आने देगा, बोले ये बेकार व्यास जी हैं, पिटवा गए हमको। लालयित 5 वर्षाणी, जब तक 5 वर्ष का बालक नहीं हो जाए उसको बहुत लाड़ करना चाहिए। और 10 वर्षाणी ताड़यित, जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए उसके बाद अगले 10 वर्ष तक उसको प्यार दुलार बहुत कम करना चाहिए। लेकिन प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए पुत्रम मित्र वदाचरेत, फिर उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए, उसके साथ मित्रवत होकर के रहना चाहिए। 16 साल के ऊपर के बालक को यदि ताड़ना करोगे तो घर वर छोड़ छाड़ के भग जाएगा, बुद्धि विकृत हो जाती है ना बालकों की। तो इंद्र ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया। ऊपर बैठे ब्रह्मा जी बोले मैंने भी गलती करी थी, मुझे तो क्षमा किया नहीं, इंद्र को क्षमा कर दिया। पदवी मेरी ऊंची है और आप इंद्र पर कृपा कर रहे हैं, क्यों? भगवान बोले ब्रह्मा तुमने जो किया था ना
क्या किया था? मेरे ग्वाल बालों का हरण कर लिया, मुझसे मेरे बालकों को दूर, मुझसे मेरे भक्तों को दूर कर दिया था। और इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश करके वर्षा करी। इंद्र ने जो किया उसकी करनी से गिरिराज पर्वत उठाने पर सब मेरे सन्निकट आ गए, सब मेरे समीप आ गए। जिस क्रिया से भक्त मेरे समीप आ जाए वो क्रिया अपराध नहीं, वो तो भक्ति का स्वरूप है। इसलिए इंद्र को मैंने क्षमा किया। तुम्हारी क्रिया से तो सब मुझसे दूर हो गए, इसलिए मैंने तुमको क्षमा नहीं किया। किसी कारण से यदि आप भगवत विमुख हो रहे हो तो भगवान को वो कारण प्रिय नहीं है। भगवान को वही कारण प्रिय है जिस कारण से ठाकुर जी के सन्मुख तुम पहुंच जाओ, उनके प्रेमी तुम बन जाओ। इस प्रकार से गोवर्धन लीला का भाव सुनाया गया। श्री गोवर्धन नाथ की जय। वृंदावन जब भी जावें, ब्रजमंडल जब भी जावें, 3 काम कीजिए। वृंदावन के मंदिरों का दर्शन कीजिए, यमुना जी का आचमन कीजिए और श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाइए। ये 3 क्रिया जरूर होनी चाहिए। श्री गिरिराज जी साधारण नहीं है। हमारे भगवान बालकृष्ण हैं और बालकृष्ण के भी सेवित श्री गिरिराज जी हैं। हम जिनको पूजते हैं वो जिनको पूजें वो गिरिराज जी हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ को हम प्रणाम करते हैं। ये गोवर्धन भी भगवान का ही स्वरूप है। ये विष्णु ही भगवान गिरिराज जी बनकर के ब्रज में पधारे हैं। ऐसे श्री गोवर्धन को हम प्रणाम करते हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी श्री गोवर्धन की रही। गोवर्धन की महाराज, अब मैं बोलने लग जाऊं, अगर अपने भाव सुनाने लग जाऊं तो गिरिराज जी पे तो मैं बोलता ही हूं कथाओं। हमारे ठाकुर जी भी तो गोवर्धन नाथ हैं, श्री गिरधर लाल हैं। गिरिराज जी अद्भुत हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जी सो कहिए। गिरिराज जी से एक चीज जरूर करनी चाहिए। क्या? जब भी गोवर्धन जावें तो गिरिराज जी ऐसे ठाकुर जी हैं, बिना मंदिर के ठाकुर जी, पूरा पर्वत ही ठाकुर जी का स्वरूप है। तो गिरिराज जी के सन्निकट बैठ करके अपने हित चित की बातें उनको सुनानी चाहिए, वो उनको बहुत प्रिय लगती है। ऐसा भाव बताया गया। हमने दंडवती परिक्रमा लगाई एक बार गोवर्धन की, और गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाने में हमको लग गए 6 महीने। वैसे तो लगे 16 दिन, लेकिन 10 दिन लगाई आज इस महीने में, और 6 दिन लगाई 6 महीने बाद। तो इस प्रकार से हुए 6 महीने। मैं बताया करता हूं कथाओं में, ये एक अनुभव है मेरा। तो गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा हम लगाते थे, लेट लेट करके चलते थे गिरिराज जी की परिक्रमा में। तो वहां सतनाम जी 3 बाबा हैं। वो 3 बाबा दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं, रोज की 3 परिक्रमा, रुकते ही नहीं है। जहां कहीं प्रसादी मिल जाए प्रसाद पालेंगे, और रात में कहीं उनको शयन का लगे तो 1 आध घंटा सो लेंगे, फिर नहा धो के फिर शुरू परिक्रमा ही देते रहते हैं। पैरों में मोजे जोराब पहन के रखते हैं, और तीनों बाबा एक दूसरे के गले में गलवैया ऐसे हाथ डालते रहेंगे, या गले में गलवैया होगी, और माला जपते रहेंगे और परिक्रमा ही देते रहते हैं। मैंने पूछी, बाबा आपको भाव क्या है? बोले हमारा भाव ये है, परिक्रमा देते 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 या गोवर्धन की रज में ही हम मिल जाएं, घिस जाएं पूरे, ऐसी हमारी इच्छा है। तो वो बाबा 3 परिक्रमा देते थे। जब मैं दंडवती लगाता था, दंडवती हम लगाते थे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, और फिर शाम को लगाते थे 5 बजे से 8 बजे तक। तो एक दिन में बहुत खींच करके 2-2.5 किलोमीटर पहुंच पाते थे, लेट लेट के। तो बाबा जब भी मिलते तो पीछे से मेरे को प्रणाम कर लेते, पैर छूते, बोले आप ब्रजवासी होकर के भी दंडवती लगा रहे हो। मैंने कि बाबा हमारी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, बस गिरिराज जी हमारे हैं, हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए लगा रहे हैं। अब 10 दिन परिक्रमा लगाई तो आधी परिक्रमा हो गई मेरी, हाथ वाथ सब छिल गए थे। तो
आधी परिक्रमा होते ही फोन आने लगे, भैया कथाएं आ गई हैं और कथा करने जाना है, 5 दिन का समय है, आपके घाव वाव भी ठीक हो जाएंगे, अब परिक्रमा थोड़ी विराम कर दो। तो पिताजी से आज्ञा लेकर के मैं वापस आ गया। मैंने कहा अब दोबारा शुरू करेंगे बाद में। अब 6 महीने कथाएं बताएं चली, उसके बाद 10 दिन का समय मिला। मैंने कहा भाई बच्ची हुई परिक्रमा पूरी कर ले। तो मैं फिर से पहुंच गया, जहां छोड़ी वहां से शुरू करी। तो बाबा फिर मिले। ओ बाबा दंडवत करे महाराज, हमने भक्त बहुत देखे, आप जैसा नहीं देगा। मैंने क्या कर दिया? बोले 6 महीने में दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी। अभी तो 6 महीने पहले आपने लगाई थी, अब अभी 6-7 महीने में आप मुझे दिखे नहीं और आज फिर से शुरू कर दी। मैंने बाबा 6 महीना में दूसरी नहीं है, वही चल रही है अभी। तो बोले फिर तो आप बहुत ढीले हो, अभी तक पूरी नहीं भाई, 6 महीने है गए। अरे 3, 4, 5, 6 दिन लगाते हैं बड़े बड़े लोग भी, आपने तो इतने दिन लगा दिए। तो मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैंने उनको कहा बाबा को कि बाबा कोई मेहमान घर पे आके बहुत परेशान करे ना, और कोई मेहमान को आनो हमें अच्छो ना लगे, तो हमें वो लगे जल्दी जाए यहाँ से। लेकिन कोई मेहमान आवे, रोज सुबह बालकन को 100 रुपया देवे और रोज सब्जी लावे, घर के काजे बढ़िया सबन को ध्यान रखे, ऐसे मेहमान के काजे रहे 2-4 दिन और रुक जाए, ये अभी जावे नहीं। मैंने कि जो लोग 6 दिन में परिक्रमा करके चले गए ना गिरिराज बाबा, उनको भगा देते हैं जल्दी, वो तुम जाओ यार अपने घर रहो। मैंने कि हमारे संग गिरिराज जी को आनंद आ रहा हो या हमारे 6 महीना से यहीं डेरा डाल के पड़े, परिक्रमा पूरी है नहीं ना दे रहे ठाकुर जी। और हम क्या करते थे, जब रेस्ट होता था ना, थक जाते थे लगा लगा के, गिरिराज जी की तरफ मुंह करके बैठ जाते और फिर उनको ठाकुर जी को कभी कथा सुनाते, कभी कीर्तन सुनाते और कभी कभी चुटकुल्ला भी सुनाते, क्योंकि भाई मनोरंजन तो होना चाहिए। हम थे 10-5 लड़के सब, तो एक दूसरे को नहीं सुनाते थे, गिरिराज जी को सुनाते थे, बोले इनका मनोरंजन करो। तो इतना आनंद, अपने मन की बातें, अपने चित्त की बातें किससे कहिए? बोले गिरिराज जी से कहिए, गिरधारी जी से कहिए, तलहटी गोवर्धन की। महाराज वृंदावन में भाई बिहारी जी को गुलाब की माला बहुत पसंद है, राधा रमन जी को मोंगरा की माला पसंद है, श्री राधा वल्लभ लाल जी को कमल की माला पसंद है, लेकिन हमारे गिरिराज जी को भक्तों की माला पसंद है। चारों तरफ भक्त घूमते रहते हैं और बीच में गिरिराज जी सब भक्तों की माला पहन करके पड़े रहते हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी को हम बारंबार प्रणाम करते। उनकी महिमा विशाल है, महिमा अनंत है। गिरिराज जी पे जो वृक्ष आदि दिखे ना, उनको वृक्ष मत समझना। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कल के प्रसंग में वेणु गीत आया, मैंने कहा नहीं, समय नहीं था। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, बोले जब कन्हैया गैया चराने के लिए गिरिराज पर्वत पर चढ़ते हैं ना, तो ठाकुर जी के चरण रखते ही, ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही गिरिराज जी के रोए ही ये वृक्ष बन करके खड़े हो जाते हैं। तो ये वृक्ष आदि गिरिराज जी के क्या हैं? बोले ठाकुर जी के रोए हैं, ये उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी पर आप जाओगे तो वहां शिलाएं जो हैं वो गिरिराज जी से ऐसे चिपकी हुई हैं, तो बताते हैं बोले ये शिलाएं नहीं है, ये ब्रजवासी हैं, गिरिराज जी का आलिंगन करके ऐसे ही रह गए हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं गिरिराज जी के। श्री गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। आगे गायों ने भगवान का नामकरण किया और भगवान को एक नया नाम गायों ने प्रदान किया। गौ माता ने दिया गोविंद। गो माने गाय, विंद माने रक्षक, गोविंद नाम ठाकुर जी का पड़ा। एकादशी व्रत की कथा आई। बंधुओं, एकादशी के दिन पाप हर दिन अलग अलग जगह पर विद्यमान होता है, लेकिन एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का वर्जित माना गया, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाप का निवास है। लेकिन फिर भी वयोवृद्ध हों या मरीज हों या बालक हों, ऐसे लोग यदि ठाकुर जी का भोग लगा करके रोटी पालें तो कोई दिक्कत नहीं, चावल तो फिर भी नहीं खाने चाहिए एकादशी को। बाकी एकादशी व्रत क्या है? अब ये तो था मुख्य पक्ष, अब मैं अपना आध्यात्मिक पक्ष, भाव पक्ष रखूं तो एकादशी भक्तों की करवा चौथ है। जिस प्रकार एक गृहिणी अपने पति की लंबी आयु के लिए उसके लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त लोग हमारे बाल कृष्ण प्रभु सदा सर्वदा ऐसे मुस्कुराते रहें, उनकी स्वस्थता के लिए, अपने लाल जी के लिए व्रत करते हैं, उसको एकादशी कहते हैं।
तो एकादशी प्रेमी भक्तगण जरूर रखना चाहिए। हमसे कभी तो हो जाती है, कभी नहीं होती, हमारे दोनों पक्ष चलते हैं। क्योंकि मेरे को व्रत, जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा भूख लगती है। अच्छा एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं? किसी ने कहा दान से मिलेंगे, बोले खूब दान कर लो, नहीं मिलेंगे। न दानम न तपोनेज्य, ना भगवान तप से मिलते, ना एज्य यानी कि यज्ञ करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, न शौच्यम बहुत पवित्र रहने से और महाराज बिल्कुल अपरसता का भाव रखने वाले लोगों को भी भगवान नहीं मिलते, न व्रतानि च 30 दिन के महीने में 20 दिन व्रत रखने वालों को भी भगवान नहीं मिलते। तो बोले फिर किसको मिलते हैं? बोले भले ही दान ना करता हो, भले ही यज्ञ ना करता हो, भले ही तप ना करता हो, भले ही व्रत ना करता हो, लेकिन अपने हृदय में प्रेम भक्ति को स्थापित किया हुआ है, भगवान उसको जरूर मिल जाते हैं, भगवान उसको निश्चित प्राप्त होते हैं। प्रियते अमल या भक्तिया, अमल भक्ति यानी निर्मल भक्ति, ये यदि किसी के हृदय में हो तो ठाकुर जी उसको प्राप्त हो जाते।